हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीपी एजुकेशन ग्रुप। डीपी एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं थोड़ी देरी से लेके आया हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण रीज़न भी है वीडियो देरी से लाने का, क्योंकि इस वीडियो को मैं पहले इसी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मेरे को वीडियो डिलीट करना पड़ा, इसलिए इसको फिर से दोबारा लेके आया हूँ। तो आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन है, स्वागत है डीपी एजुकेशन ग्रुप में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रामर में टेंस चल रहा था। तो टेंस में हमने टेंस के 3 पार्ट बताए थे मैंने, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो 2 पार्ट हमने पढ़ लिए थे पहले ही, प्रेजेंट पास्ट पढ़ लिया था, और आज बारी है फ्यूचर टेंस की। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए। तो एक बात बता दूं मैं आपको कि आप जितना ही कठिन परिश्रम करोगे उतना ही जल्दी सफलता को, अपनी मंजिल को पाओगे। और एक बात सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें। स्टे होम एंड स्टे सेफ। घर रहे, स्वस्थ रहे। यदि किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना ही हो तो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस रखें, क्योंकि हमारे देश में, भारत देश में इतनी कोरोना पॉजिटिव नहीं थे जितने अभी इन दिनों में ज़्यादातर केस आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लगभग कन्फर्म तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से लगभग 95,000 के तकरीबन कोरोना पॉजिटिव अभी एक्टिव है। तो सभी से एक विनती है कि घर रहे, स्वस्थ रहे, स्टे होम एंड स्टे सेफ। तो चलिए, ये बातें बाद में भी होती रहेंगी। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस एंड पार्ट। फ्यूचर टेंस और उसके भाग, भविष्यकाल और उसके भाग। तो आइए, सारणी मैंने पहले भी दोनों वीडियो में डाली है और इस वीडियो में मैं डाल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो टेंस का मतलब मैंने बताया, काल होता है, समय होता है, और इस समय की हमें पहचान करनी होती है। जो 3 प्रारूप होते हैं, इसके अलग अलग प्रारूप बांटे गए हैं, उस प्रारूप के हिसाब से हमें पहचानना होता है। तो देखिए, प्रेजेंट पढ़ लिया हमने, पास्ट पढ़ लिया, फ्यूचर में पढ़ेंगे। फ्यूचर में आइए आप, नंबर 3 की सारणी में फर्स्ट लाइन देखिए आप, कि हमने डू डज का प्रयोग किया था प्रेजेंट सिंपल में, और पास्ट सिंपल में डिड का प्रयोग किया था, और फ्यूचर में हम विल का प्रयोग करेंगे। गा, गे, गी। वो पहुंचेगा, पहुंच चुका होगा, इसलिए मतलब इस तरह के प्रयोग करेंगे। तो चलिए, वो सारणी में बाद में आपको बेटर समझ में आएगा। तो आइए, और एक बात आपको मैं कहना चाहूँगा कि गेट विल बी हार्ड वर्क एंड गेट सक्सेस। आप जितना ही कठिन परिश्रम करोगे उतना ही जल्दी सफलता को प्राप्त करोगे, उतनी जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो आइए देखते हैं। वर्ब टेंस इन इंग्लिश, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये तो सारणी मैंने आपको बेटर समझ में आया इसलिए डाली है, आप देख लेना। इसमें मतलब इसमें अलग अलग प्रकार के सेंटेंस दिए हुए हैं, वो बेटर समझ में आइए। देखिए, फ्यूचर सिंपल टेंस को देखते हैं। फ्यूचर इंडिपेंडेंट यानी फ्यूचर सिंपल एक ही टेंस, एक ही है। तो इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, आल्सो नो एज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्रिया के साथ, वर्ब के साथ गा गे गी का लग कर आता है। किसी सब्जेक्ट के साथ कौन सी भी हेल्पिंग वर्ब हो, सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। मतलब किसी भी क्रिया हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ विल का प्रयोग होगा। आइए रूल्स देखते हैं इसके। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य क्वेश्चन मार्क प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात बता दूं, इसमें कॉमन क्या है कि विल का प्रयोग सारे में रहेगा, विल का प्रयोग सारे वाक्यों में रहेगा। देखिए एग्जाम्पल फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इसकी। वह कल पहुंचेगा, ही विल अराइव टुमारो। पहुंचेगा मैंने बताया था कि गा गे गी का प्रयोग होगा इसमें, तो ही का वह का ही हो गया। यदि यही फीमेल या मेल या फीमेल में भी देखना पड़ता है हमें पहले, तो मेल में ही का प्रयोग होगा और फीमेल में शी का प्रयोग होगा। तो ये वह कल पहुंचेगा यानी मेल है, पुरुष है, पुल्लिंग है। तो ही विल मैंने बताया है, पहुंचना अराइव हो गया, कल का टुमारो हो गया, फर्स्ट फॉर्म रहेगी वर्ब की मैंने बताया है, तो ही विल अराइव टुमारो। ठीक है, वह इसे कल खरीदेगी। अब देखिए ये आ गया ना, फीमेल मेल और फीमेल में आ गया ना, ये मेल फीमेल में आ गया, तो इसके लिए ही का जगह सी का प्रयोग करेंगे। सी विल बाई इट टुमारो। बाई यानी खरीदना हो गया, कल का टुमारो हो ही गया, तो सी विल बाई इट टुमारो, वह इसे कल खरीदेगी। नेक्स्ट देखिए, वह कॉलेज के लिए निकलेगी, तो शी विल लीव फॉर कॉलेज, शी विल लीव फॉर कॉलेज। निकलना छोड़ना लीव हो गया, कॉलेज हो ही गया और बाकी कुछ नहीं है ज़्यादा। वह उससे शादी करेगा, तो विल का प्रयोग सारों में रहेगा, वह उससे शादी करेगा तो ये मेल है, तो सी के जगह ई का प्रयोग, विल आ गया। मैरी यानी मैरिज, मैरिज बोल दो, मैरी बोल दो, वेडिंग बोल दो, सारे एक ही है, शादी है। हर यानी उससे हो गया, तो ही विल मैरी हर। सबसे पहले हमें क्या पहचानना क्या पड़ता है, इजी टेंस है, इजी है। सबसे पहले हमें वाक्य का हिंदी अर्थ मालूम करना पड़ता है, उसमें क्रिया क्या बता रही है, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आ रहा है, वो पहचानना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल फॉर नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो वह आपकी मदद नहीं करेगा, नेगेटिव में ये ध्यान रखना, नोट का प्रयोग होगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ नोट का प्रयोग होगा। तो विल के साथ नोट का प्रयोग होगा, तो ही विल नॉट हेल्प यू। हेल्प यानी मदद हो गया, यू आप हो ही गए और बाकी कुछ नहीं है, वे आपसे मदद, वे आपसे नहीं मिलेंगे। वे को दे हो गए और विल नोट हो गया, बस विल के साथ नोट लगेगा, नेगेटिव में इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। मीट को मीटिंग, मिलना। ठीक है, नेक्स्ट, वह कॉलेज नहीं जाएगी। ठीक है, वह कॉलेज के लिए निकलेगी, वह कॉलेज नहीं जाएगी, मतलब एक तरह की, मतलब सिंपल से एक ही, मतलब कॉमन मैंने वाक्य रखे हैं कि आपके बेटर समझ में आए। तो शी विल नॉट गो टू कॉलेज, विल गो, विल नोट आ गया, विल के साथ नोट आ गया, गो यानी जाना हो गया, कॉलेज हो ही गया। और फीमेल है तो शी का प्रयोग होगा, मेल है तो ही का प्रयोग होगा, बाकी कुछ नहीं है। और एक बात और बता दूँ मैं आपको कि आपको बेटर तब समझ में आएंगे ये टेंस, बाद में आप रिपीट करना इस वीडियो को, इन वीडियो को, क्योंकि मैंने थोड़ी माफ़ी चाहूँगा आपसे कि गलती कर दी, पहले वर्ब लानी थी, वर्ब का वीडियो लेके आना था, क्रिया का वीडियो लेके आना था, जो मैं अब बाद में लेके आऊँगा। ये आज टेंस पढ़ा दूँ, शायद कल या परसों तक मेरा नेक्स्ट वीडियो वर्ब का आएगा, तब के उसके बाद आपके बेटर समझ में आएगा। तो ठीक है, शी विल नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जाएगी, गो जाना हो गया। वह उससे शादी नहीं करेगा, उसमें था वह उससे शादी करेगा, तो विल के साथ नोट होगा, बाकी सारा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, एग्जाम्पल फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आप अपने पंखे की मरम्मत कब करेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट वाक्य है लेकिन बेटर समझ में आएगा आपको, देखते हैं। आप अपने पंखे की मरम्मत कब करेंगे। मरम्मत यानी मरम्मत को इंग्लिश में रिपेयर बोलते हैं, और पंखे को फैन बोलते हैं। और अब देखिए, व्हेन वाट, व्हेन वाट, वेयर, इस तरह के वाक्य आते हैं, तो इस तरह के वर्ड पहले आते हैं, तो आपको मैंने पहले बताया है कि इसमें, इनमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। सिंपल सा तरीका होता है जानने के लिए, इनमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा। तो आप अपने पंखे की मरम्मत कब करेंगे।
तो मैंने बताया कि वेन वाट वर इस प्रकार के कोई भी वर्ड आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क लगाना है उसमें। तो वेन विल यू रिपेयर योर फैन, आप अपने पंखे की कब मरम्मत करेंगे, जब कब, वेन का मतलब होता है कब जब, इस तरह के प्रयोग। तो विल रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और बाकी कुछ नहीं है। शिक्षक परीक्षा कब आयोजित करेंगे, तो आयोजित शिक्षक परीक्षा कब आयोजित करेंगे, तो शिक्षक को टीचर बोलते हैं इंग्लिश में, आयोजित को कंडक्ट बोलते हैं, परीक्षा को एग्जाम बोल दो, टेस्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो। कब जब आ गया ही तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, वेन लग जाएगा विल के साथ और द टीचर कंडक्ट द टेस्ट, बाकी कुछ नहीं है। आप टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कब शुरू करोगे, तो प्रैक्टिस को तैयारी बोल दो, आप प्रिपेयर बोल दो, कुछ भी बोल दो, प्रैक्टिस भी बोल दो, तैयारी करना ही होता है। शुरू को स्टार्ट बोलते हैं, परीक्षा को मैंने बता दिया है और बाकी कुछ नहीं है। व्हेन विल यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर द टेस्ट, तो व्हेन के साथ विल लग जाएगा और बाकी आप प्रैक्टिस वाक्य को पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट है, आप आज रात को क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट टू नाइट, तो खाने को ईट बोलते हैं, आज रात यानी टू नाइट, कल रात यानी टुमारो नाइट, इस तरह के वाक्य होते हैं। तो वाट को क्या हो गया और व्हाट विल यू ईट टू नाइट, आज रात को आप क्या खाओगे। नेक्स्ट, एग्जाम्पल फॉर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वह उसे निमंत्रण क्यों नहीं भेजेगा। अब देखिए, वह इसे निमंत्रण क्यों नहीं भेजेगा, निमंत्रण को इंग्लिश में इनवाइटेशन बोलते हैं, तो भेजना सेंड हो गया, इजी है, कॉमन, आजकल ऐसे वर्ड चलते रहते हैं, हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसे वर्ड प्रयोग में लेते हैं, उपयोग करते हैं। तो क्यों आ गया ना, मैंने बताया था, व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर, इस तरह के वर्ड आते हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। वाई को क्यों हो गया, विल के साथ नोट लग जाएगा और सेंड ए इनविटेशन टू हिम, तो बाकी कुछ नहीं है, सारा सेम है। तो वह से निमंत्रण क्यों नहीं भेजेगा, वह परीक्षा के लिए उपस्थित क्यों नहीं होगा, परीक्षा को मैंने बता दिया, एग्जामिनेशन बोल दो, उपस्थित को अपेयर का प्रयोग किया गया है इसमें, उपस्थित होना अपेयर, और प्रेजेंट भी बोल सकते हो आप, उपस्थित को, अलग अलग वर्ड है। तो वाई विल ही नॉट अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा के लिए उपस्थित क्यों नहीं होगा। नेक्स्ट, दूसरे टेंस में आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस में आते हैं, सारणी दे रखी है इसमें। अब पहले फ्यूचर सिंपल में पढ़ा था, गा गे गी, और फ्यूचर कंटिन्यूस में पढ़ेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्रिया के साथ रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे लग कर आता है, और इसमें थोड़ा अलग है देखना। उसमें फ्यूचर में सिंपल में हमने विल का प्रयोग किया था, और इसमें कंटिन्यूस में विल के साथ बी ओ लगा होगा, विल बी का प्रयोग सारे सेंटेंस में होगा। तो देखिए रूल्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, सकारात्मक वाक्य का सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा, ध्यान रखना है ये, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में विल प्लस सब्जेक्ट नोट बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहा होगा प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, अब देखते हैं। वह कल अपनी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है, तो वह का ही हो गया, विल के साथ विल बी हो गया, तैयारी कर रहा होगा मतलब आगे जा रहा है, तो विल बी लगेगा, प्रतियोगिता को कंपटीशन बोलते हैं, और तैयारी को प्रिपेयरिंग बोलते हैं, प्रिपेयर यानी प्रिपेयरिंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। टुमारो को कल रहेगा। आगे, आप कल शाम को अगले चरण के लिए योजना बना रहे होंगे, अगले
मतलब अगले चरण के लिए अगले चरण के लिए योजना बना रहे होंगे। तो यू विल बी प्लान, योजना को प्लान बोलते हैं इंग्लिश में। और फर्स्ट फॉर्म यही है, प्लान है, योजना है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा तो प्लानिंग हो जाएगा। अगले को नेक्स्ट बोलते हैं इंग्लिश में। स्टेप चरण को स्टेप बोलते हैं। तो इवनिंग समय, शाम को समय हो गया। तो यू विल बी प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप टुमारो इवनिंग। आप कल शाम को अगले चरण के लिए योजना बना रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल फॉर नेगेटिव सेंटेंस। वह कल स्कूल नहीं जा रही होगी। शी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। तो इसमें कोई ज़्यादा कॉमन नहीं है, कल को टुमारो बोल दो, स्कूल को स्कूल बोल ही दो, और गो को जाना होता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है तो गोइंग हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। हम अगले साल अमेरिका नहीं जा रहे होंगे, तो हमको वी हो जाएगा, वी विल नॉट बी हो जाएगा। नहीं जा रही हैं तो नोट लग जाएगा इसमें, बाकी कुछ नहीं है। गो को गोइंग हो जाएगा, अमेरिका नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। एग्जाम्पल फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह कल स्कूल कितने बजे जा रही होगी। वह कल स्कूल कितने बजे जा रही होगी। तो एट वाट है। अब देखिए यहाँ एट का प्रयोग क्यों हुआ है, ये बताता हूँ मैं आपको। एट का प्रयोग इसलिए हुआ है कि एट का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि समय लगा हुआ है इसमें, कितने बजे। एक बात हमेशा याद रखना, आप समय के साथ हमेशा प्रयोग एट का प्रयोग होगा, कौन सा भी टेंस हो, कोई सा भी काल हो, समय हो, एट के समय के साथ एट का प्रयोग हमेशा रहेगा। तो एट वाट टाइम विल सी बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। वह कल स्कूल कितने बजे जा रही होगी। नेक्स्ट, हम अगले साल अमेरिका क्यों जा रहे होंगे। व्हाट, क्यों, वाई, रीजन, कारण बहुत होते हैं, सारे होते हैं। तो क्यों को वाई बोल देंगे, वाई विल बी हो जाएगा, वी विल बी गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, बाकी कुछ नहीं है। वो क्या कल बारिश हो रही होगी, तो ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं हम। तो विल इट बी रेनिंग टुमारो, रेन को रेनिंग कर देंगे, बाकी कुछ नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेन है, बारिश होना है तो रेनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह कल स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी। वह कल स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी। तो वाई, रीजन, कारण हमें नहीं बताना है, क्यों कोई भी कारण हो सकता है, हमें सेंटेंस पूरा करना है, वाक्य पूरा करना है। तो वाई विल सी नॉट बी, गो को गोइंग कर देंगे, टू स्कूल टुमारो, बाकी कुछ नहीं है। क्या कल बारिश नहीं हो रही होगी, तो हमें क्या पता हो रही होगी या नहीं हो रही, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो विल के साथ नोट लग जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, रेन को रेनिंग कर देंगे। नेक्स्ट में आ जाइए। तो फ्यूचर परफेक्ट में आइए। उसमें रहा होगा, रही होगी, ये पढ़ा था। और इसमें चुका लिया था, चुका लिया होगा, चुका लिया था, चुका लिया होगा, मतलब इस तरह के वर्ब के। विल बी था, उसमें पहले सिंपल में विल था, और कंटिन्यूस में विल बी था, और परफेक्ट में विल हैव रहेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। चुका लिया होगा, चुका लिया था, मतलब इस तरह के रहेंगे। आगे आइए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका लिया होगा, चुका दिया होगा, चुका गया होगा, तो इस तरह के होंगे। और सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ विल का हैव का प्रयोग रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल्स, देखते हैं इसके। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल हैव के साथ नोट रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क रहेगा, प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन मार्क प्लस विल नोट, विल हैव नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। वह 2025 तक बहुत पैसा कमा चुका होगा। तो ही विल हैव अर्नड ए लॉट ऑफ मनी बाय 2025। अब देखिए, बहुत पैसा, लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा को इंग्लिश में बोलते हैं लॉट ऑफ मनी।
अरन को वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, अरन को एंड हो जाएगी, और ही विल हैव रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि आपको तब बेटर समझ में आएगा जब मैं वर्ब वाला वीडियो लेके आऊँगा। तो ही विल हैव अर्नड ए लॉट ऑफ मनी बाय 2025, वह 2025 तक बहुत पैसा कमा चुका होगा। वह 2020 तक ग्रेजुएशन कर चुकी होगी, वह किस के सी हो जाएगा, विल हैव हो जाएगा, ग्रेजुएट को ग्रेजुएटेड हो जाएगा, और बाई 2020 वह 2020 तक ग्रेजुएशन कर चुकी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, वह 2025 तक बहुत पैसा नहीं कमा चुका होगा। सेम रखा है वाक्य मैंने ताकि बेटर समझ में आए। इसमें कुछ नहीं करना आपको, वही क्रिया की थर्ड फॉर्म रहेगी। इसमें आपको सिर्फ नोट लगाना है और वो सेम रहेगा। नेक्स्ट, वह 2025 तक ग्रेजुएशन नहीं कर चुकी, इसमें सारा सेम रहेगा, सिर्फ नोट लगाना है। शी विल नॉट हैव ग्रेजुएटेड बाई 2020, वह 2025 तक ग्रेजुएशन नहीं कर चुकी। शी विल नॉट हैव ग्रेजुएटेड बाई 2020। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह 2025 तक बहुत पैसा कमा चुका होगा, तो क्वेश्चन मार्क रहेगा इसमें, और बाकी कुछ नहीं है। तो विल ही हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाई 2025। नेक्स्ट, क्या वह 2025 तक ग्रेजुएशन कर चुकी होगी, तो शील वाक्य वही रहेगा, वही लाइन रहेगी, इसके साथ क्वेश्चन मार्क रहेगा, विल शी हैव ग्रेजुएटेड बाई 2020। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह 2025 तक बहुत पैसा नहीं कमा चुका होगा, तो इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा, विल ही हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाई 2025। क्या वह 2020 तक ग्रेजुएशन नहीं कर चुकी, वही सेम है, क्वेश्चन मार्क रहेगा और कुछ नहीं है। उसमें नोट लगा था, इसमें नोट नहीं लगाना, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, विल शी हैव ग्रेजुएटेड बाई 2020। ठीक है। नेक्स्ट एक बार फिर सारणी देखिए आप, नेक्स्ट में आइए। तो अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, उसमें रहा होगा, रही होगी, वही रहेगा, लेकिन टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। विल इसमें हैव था, इसमें विल हैव बीन रहेगा, और एक और चेंज रहेगा जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी। तो आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्रिया के साथ रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे लग कर आता है, और साथ ही समय के साथ से जिक्र होता है। सिंस फ्रॉम का प्रयोग भविष्य में बीते कल के किसी निश्चित समय के साथ। द वर्ड सिंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्सपेक्ट टाइम इन विच द एक्शन स्टार्टेड। रूल्स देखते हैं इसके। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फ्रॉम फॉर, इस तरह के वर्ड आएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट रहेगा, विल नॉट हैव बीन रहेगा, और बाकी सारा सेम है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेम है, क्वेश्चन मार्क रहेगा, वही रहेगा, विल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फ्रॉम फॉर। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंस में नोट रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, बाकी सारा सेम है। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल, राजू 2 घंटे से सोता आ रहा होगा। देखिए 2 घंटे से, इसमें टाइम दे रहा है 2 घंटे से, मतलब ये आइडिया लगा सकते हैं हम कि 2 घंटे से, शायद 2 घंटे से सोता आ रहा होगा। तो राजू विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, हैव बीन लगा रहेगा, स्लीपिंग को फर्स्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ ING लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देंगे, तो स्लीपिंग हो जाएगा, बाकी सेम है। तुम 5 घंटे से क्रिकेट खेलते आ रहे होंगे, तो यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर क्रिकेट फॉर 5 आवर्स, तो विल हैव बीन लगा रहेगा, प्ले को प्लेइंग कर देंगे, क्रिकेट को क्रिकेट रहेगा, और बाकी सेम है। मैं कल रात 10 बजे से टीवी देखता आ रहा हूँ, तो आई विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 10 o'clock लास्ट नाइट। इसमें सारे वाक्यों में आप एक बात कॉमन है, वो देखना, समय का पता चल रहा है। सिंस, टाइम, ये मैंने बताया था, फॉर, इस तरह के वर्ड आते हैं, तो सारे वाक्यों में समय का पता चल रहा है। तो वॉच को वॉचिंग कर देंगे, देखना, टीवी वही है गया, 10 o'clock 10 बजे, बाकी नाइट को रात। वह सुबह 5 बजे से पढ़ता आ रहा होगा, ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 5 PM। टाइम का पता चल रहा है, स्टडी को स्टडिंग कर देंगे, बाकी कोई नहीं है। नेक्स्ट नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, कर्ता सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फ्रॉम टाइम, बस और कुछ नहीं है।
वही रहेगा, नोट आ जाएगा इसमें। और सेम है तो एग्जांपल देखते हैं। राजू, वही वाक्य रखे हैं मैंने, राजू 2 घंटे से सोता नहीं आ रहा होगा, उसमें आ रहा होगा, इसमें नोट लगा दिए, बस कुछ नहीं है। तुम 5 घंटे से क्रिकेट खेलते नहीं आ रहे होंगे, तो इसमें नोट है भी लगा देंगे, वही सेम ही है। मैं कल रात 10 बजे से टीवी देखता नहीं आ रहा हूँ तो नोट लगा देंगे, विल नोट है विन रहेगा। वह कल सुबह 5 बजे से पढ़ता नहीं आ रहा होगा तो इसमें नोट लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा और वही क्रिया रहेगी। देखते हुए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राजू 2 घंटे से सोता आ रहा होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, तो विल राजू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। विल हैव बीन रहेगा, स्लीपिंग कर देंगे, सोने को। तो नेक्स्ट, क्या तुम 5 घंटे से क्रिकेट खेलते आ रहे होंगे, तो विल यू हैव बीन प्लेइंग, प्ले को प्लेइंग करके क्रिकेट 5 ईयर्स हो गया। क्या मैं कल रात 10 बजे से टीवी देखता आ रहा हूँ, तो विल हैव बीन वॉचिंग, वॉच को वॉचिंग कर देंगे टीवी सिंस 10 o'clock लास्ट नाइट, बाकी सेम है। और नेक्स्ट देखते हैं अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो एग्जाम्पल है इसका, क्या राजू 2 घंटे से सोता नहीं आ रहा होगा, वही रहेगा, वो कुछ नहीं है, नोट लगा देंगे, राजू नोट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। क्या तुम 5 घंटे से क्रिकेट खेलते नहीं आ रहे होंगे, तो नोट लगा देंगे, बाकी कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय फ्रेंड्स, वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। और भी आपके लिए धमाकेदार वीडियो आते रहेंगे इंग्लिश के। और नेक्स्ट वीडियो रहेगा वर्ब का, आपको बता दूंगा। टेंस के लिए आपको बहुत ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए, सबसे पहले आपको वर्ब जाननी होती है, वर्ब की क्रिया जाननी होती है, तो बहुत जल्द लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।